तो आपको फेलियर हो जी। ओके मैं शरद जी के पास आती हूँ कि शरद जी, जो ये एक स्प्रेड हमने दिखाया है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें कि स्टार्टअप्स का सैचुरेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 14.4% आईटी सर्विसेज में है, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, लेकिन एग्रीकल्चर के बियॉन्ड अगर आप इसको देखें तो एग्रीकल्चर के बियॉन्ड जितने भी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेजेस, फैशन, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, यहाँ पर जो स्प्रेड है विच इज वेरी वेरी थिन, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 2% और एग्रीकल्चर का तो 3.8% है। तो जिस इनोवेशन की बात अभी जो प्रेम जी कर रहे थे, तो क्या अब समय आ गया है कि जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड या लेस सैचुरेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं जहां पर 2% स्प्रेड है, क्या अब वहां पर इनोवेशन किया जाए ताकि वो सेक्टर्स भी आगे बढ़े और हो सकता है कि स्टार्टअप कल्चर को लेकर थोड़ा फ्रेशनेस दिखे? इज टाइम राइट नाउ टू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीलू जी फॉर इनवाइटिंग मी। और इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि वी हैव जस्ट बिगन। अभी हम लोग की जो जर्नी स्टार्टअप की है, वी आर स्टिल इन द नेसेंट स्टेज। और जैसे आपने कहा कि आपका आईटी सेक्टर जो है, दीज आर द एक्सपोज सेक्टर्स। अब उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल ऑफ एक्सपोजर है, लेवल ऑफ अवेयरनेस है, तो चूंकि ज्यादा है तो नेचुरली इट वाज वेरी नेचुरल दैट दे वुड बी कॉर्नरिंग द होल बिजनेस ऑफ दैट एरिया। और जहां तक हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, it is we started in 2014 and now we are into 2023, so let us give it little time कि जिसमें हम लोग जो है ये अब जिस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो उसकी पेरिफेरल रीच। कोई भी नई चीज, शरद जी, जब कोई भी नई चीज सरकार शुरू करती है, और आपने कहा कि बहुत नेसेंट स्टेज में है, लेकिन जो फेलियर रेट है जब वो बहुत ज्यादा है, तो कैसे ग्रोथ चीजें करेंगी? यू नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन टू द पीपल हु आर एस्टैब्लिशिंग अ स्टार्टअप। जब वो चीज नहीं हो पा रही है तो आपकी स्टार्टअप कैसे आगे बढ़ेगी? कहीं तो आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, वेदर इट इज एट द इनोवेशन लेवल, वेदर इट इज एट द मार्केटिंग लेवल। कहीं तो हैंड होल्डिंग सरकार की उसमें कमी आ रही है, इसी वजह से इतनी सारी स्टार्टअप्स फेल कर रही है। एक्चुअली इट हैज बीन ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हमारा जो स्टार्टअप का जो पूरा डोमेन है, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है। अब एक्सप्लोजन उसमें जब हुआ है तो वो उसकी जो बाहर की आउटरीचेस हैं वो तो उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। फॉर एग्जांपल फंडिंग है या उसका जो बाकी इकोसिस्टम है उसका। हम बात करते हैं इंक्यूबेटर्स की। अब इंक्यूबेटर्स को आप लेंगे तो इंक्यूबेटर्स ने भी नहीं एनविसाज किया था कि ये हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, एंड ग्रेजुअली द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिंग आउट विद द पॉलिसी। Are you in a position to say that this policy was not thought over properly? क्योंकि इतना अनरेगुलेटेड स्टार्टअप का जो पूरा सेक्टर है वो हो जाएगा कि उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या सरकार ने ये सोचा नहीं था? और क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स सामने आ जाएंगे जिनकी आप हैंड होल्डिंग कर ही नहीं पाएंगे, और इसके चलते अब सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं? But it is a welcome problem actually. We don't mind having such problems because कोई भी growing economy जो होती है उसके अंदर ये इश्यूज आते हैं। These are all birthing problems. जैसे कोई जहां ग्रोथ आएगी वहां पर ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। And it is how we tackle these issues जो हमारी सक्सेस स्टोरी को डिफाइन करेगा। तो अब इसमें जैसे हमारे पास जो इश्यूज आए हैं, जो पिन पॉइंट होते हैं कि अब आप देख लीजिए ना, सारे स्टार्टअप्स जो हैं दे आर बीइंग रजिस्टर्ड इन मॉरिशस और इन सिंगापुर और एल्सवेयर। तो यही एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जब इंडिया में ही उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसका हम लिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो और वहां पर इश्यूज आ रहे हैं डाटा लोकलाइजेशन के और डोमिसाइल के आ रहे हैं। कारण क्या है शरद जी कि इतने सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादातर सिंगापुर और मॉरिशस जैसी जगह पर हो रहे हैं? सो हैज इट गॉट टू डू विद द ईज ऑफ बिजनेस? Has it got to do with the paper and the documents which are required? They are easier perhaps in Singapore and Mauritius. What is it? What is the main reason? You nailed it. ये एक्चुअली ऐसे ही है क्योंकि these countries are already exposed to this startup system. तो हम लोगों ने तो we are on the wagon very late. तो अब जब चूंकि हम लोग अब आए हैं, तो ये सारी चीजें अब जब हो रही हैं तो सरकार के नोटिस में आ रही हैं। तो अभी अटल मिशन हुआ, इनोवेशन मिशन भी सेटअप हुआ है, और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है, जो अभी 2023 का जो बजट आ रहा है, होपफुली वी विल गेट सम इश्यूज जहां पर रेगुलेटरी है, लीगल है, स्टैट्यूटरी है। ये सारे इश्यूज को हमारे लिए होगा, टैक्स रजीब है इसका, स्टार्टअप्स का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डोमेन में चूंकि आ चुकी हैं, तो वी आर होपफुल कि दीज थिंग्स विल बी केटर्ड टू एंड वी विल हैव अ सॉल्यूशन ऑन दिस।
तो ऐसा नहीं है कि अब ये यूएस है, इट्स अनफेयर टू कंपेयर इंडिया विद ग्रोइंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूरोप एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज। चाइना ने भी कैटापुल्ट किया ही ना। ठीक है।